तो गाइज आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को दो ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताएंगे जो कि प्राइजेक्शन का पार्ट है और ज़्यादातर लोग इस स्ट्रेटजी का यूज करते हैं क्योंकि ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आप इस स्ट्रेटजी का यूज करके रेगुलर प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो अपने रिस्क पे करें। अगर किसी भी स्ट्रेटजी का यूज करने से पहले खुद भी रिसर्च जरूर कर लें। चाहे आपको जितना भरोसा हो, कभी भी ट्रेडिंग लोन लेकर ना करें क्योंकि इसमें आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो चलिए गाइस इस स्ट्रेटजी को समझते हैं। तो पहला स्ट्रेटजी हम लोग करेगा डबल बॉटम चार्ट पैटर्न। तो कुछ इस तरह दिखता है और यह एक बिल्कुल इंग्लिश लेटर डब्ल्यू की तरह दिखता है और इसे डब्ल्यू चार्ट पैटर्न भी बोलते हैं और यह एक बुलिश चार्ट पैटर्न है। जब भी इस तरह का चार्ट पैटर्न दिखता है तो यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है और यहाँ पे आप शेयर बाई कर सकते हैं या फिर आप कॉल में ट्रेड बना सकते हैं। और इसमें ट्रेड कैसे लेना है वह मैं आगे बताएंगे। तो सबसे पहले इस चार्ट पैटर्न को समझते हैं। तो गाइस जब भी ट्रेंड डाउन ट्रेंड में होता है या फिर प्राइस नीचे गिर रहा होता है, फिर उसके बाद प्राइस सपोर्ट लेकर वापस ऊपर की तरह बढ़ने लगता है। फिर एक ऐसा पॉइंट आने के बाद जहां से शेयर का प्राइस नीचे गिरने लगता है, जिस पॉइंट से प्राइस नीचे गिर रहा होता है इस पॉइंट को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं और रेजिस्टेंस के पास आने के बाद प्राइस नीचे गिरने लगता है और उसी पॉइंट के पास आकर सपोर्ट लेता है। जहां पे प्राइस ने पहला सपोर्ट लिया था उसी के पास आकर प्राइस दूसरा सपोर्ट लेता है। दूसरा सपोर्ट लेकर प्राइस ऊपर बढ़ने लगता है। तो सबसे पहले प्राइस नीचे आ रहा था, फिर एक पॉइंट आने के बाद प्राइस पहला सपोर्ट बनाता है, फिर प्राइस ऊपर जाने के बाद अपना पहला रेजिस्टेंस बनाता है। ऊपर जाने के बाद प्राइस नीचे गिरता है, इस पॉइंट को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। फिर नीचे गिरने लगता है और प्राइस दूसरा सपोर्ट लेकर ऊपर जाने लगता है। इस तरह दो बॉटम बनता है। जैसे कि प्राइस पहला बॉटम बनाया, फिर उसके बाद दूसरा बॉटम बनाया। जब इस तरह प्राइस मूव देता है इसे हम डबल बॉटम या डब्लू चार्ट पैटर्न बोलते हैं क्योंकि ये बिल्कुल डब्लू की तरह दिखता है। यह चार्ट पैटर्न किसी भी टाइम फ्रेम में बन सकता है। इसमें टाइम इंपॉर्टेंट नहीं होता है। अगर आप इंट्रा ट्रेडिंग करते हैं कितने भी मिनट का कैंडल चेक कर सकते हैं, चाहे 1 मिनट हो, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट या 30 मिनट कैंडल चेक कर सकते हैं। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप डेली और वीकली टाइम फ्रेम चेक कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं। तो गाइज अब आप जान चुके हैं कि डबल बॉटम चार्ट पैटर्न कैसा दिखता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसमें ट्रेड कैसे लेना है। तो दोस्तों जब भी इस तरीके का चार्ट पैटर्न दिखता है तो सबसे पहले हमें सपोर्ट ड्रॉ करना होगा कुछ इस तरीके से, जहाँ पे प्राइस ने दो बॉटम बनाया। फिर उसके बाद हमें रेजिस्टेंस भी ड्रॉ करना है। तो दोस्तों जब भी कुछ इस तरीके का चार्ट पैटर्न दिखता है तो आपको देखना है कि जब भी रेजिस्टेंस को कोई कैंडल ब्रेक करता है या क्लोज करता है, उस केस में आपको अगले कैंडल में एंट्री लेना है। जिस कैंडल ने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया या क्लोज किया उस कैंडल के नीचे आपको स्टॉप लॉस लेना है। और बात करें टारगेट का तो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस में जितना डिस्टेंस है उतना आप ऊपर टारगेट लेकर चल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस में 10 पॉइंट का डिफरेंस है तो आप टारगेट भी 10 पॉइंट का लेके चल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसे हम चार्ट पे समझते हैं। तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा डब्लू चार्ट पैटर्न। अगर आपको नहीं नजर आ रहा तो कोई बात नहीं, अब आपको दिखेगा। तो गाइज आप यहाँ पे नोटिस करेंगे प्राइस ऊपर से नीचे गिर रहा था और एक पॉइंट पे आने के बाद प्राइस ने अपना पहला सपोर्ट लेकर कुछ ही पॉइंट ऊपर जाने के बाद प्राइस ने फिर से डाउन साइड का फॉल दिखाने लगा और उसी पॉइंट पे आकर अपना दूसरा सपोर्ट बनाया जहाँ पे प्राइस ने पहला सपोर्ट बनाया था। फिर वहां से प्राइस ने अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। मैंने ये बताया था आपसे कि सबसे पहले आप लोग को ये करना है कि पहला आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेना है। कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं। और मैंने ये बताया था रेजिस्टेंस को कोई कैंडल ब्रेक करता है उसके अगले कैंडल में हम लोग एंट्री करते और हम लोग का स्टॉप लॉस उस कैंडल में रहता। जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया या कैंडल ने क्लोज दिया उसका हम लोग का स्टॉप लॉस रहता। और टारगेट मैंने ये बताया था सपोर्ट और रेजिस्टेंस में जितना डिस्टेंस है उतना हम लोग ऊपर टारगेट लेके चल सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग देखेंगे 121 पॉइंट का हम लोग का डिस्टेंस है तो हम लोग यहाँ पे एंट्री करते और यहाँ पे हम लोग को 121 पॉइंट का हम लोग का यहाँ पे टारगेट अचीव हो जाता। तो कुछ इस तरह यहाँ पे आप लोग ट्रेड ले सकते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि डबल बॉटम कैसे काम करता है और इसमें आप लोग कैसे
ट्रेड बना सकते हैं। तो अब हम लोग दूसरे स्ट्रेटजी को देखते हैं। तो गाइस, दूसरे स्ट्रेटजी को समझने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, जिससे शेयर मार्केट के बारे में कोई भी वीडियो आता है तो सबसे पहले आपको मिले। और इस वीडियो में कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दूसरे स्ट्रेटजी को समझते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं डबल टॉप चार्ट पैटर्न के बारे में। डबल बॉटम पैटर्न का अपोजिट होता है, इसे एम पैटर्न भी कहा जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल इंग्लिश लेटर एम की तरह दिखाई देता है और ये एक बियरिश चार्ट पैटर्न है। और ये जब चार्ट पैटर्न बनता है तो यहाँ से शेयर का प्राइस गिरने की चांसेस ज्यादा होता है। तो दोस्तों, जब भी ट्रेंड अप ट्रेंड में होता है और थोड़ा ऊपर जाने के बाद पहला अपना रेजिस्टेंस बना के प्राइस नीचे आता है, थोड़ा ही नीचे आकर फिर प्राइस अपने पहले रेजिस्टेंस के पास जाता है, फिर वहां से डाउन साइड का फॉल दिखाता है, तो यहाँ पे दो टॉप बन जाता है और अपने सपोर्ट को जैसे ही ब्रेक करता है तो यहाँ पे हम लोग पुट में या आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये बियरिश चार्ट पैटर्न है। इसे डबल टॉप या एम पैटर्न बोलते हैं, क्योंकि ये दिखने में इंग्लिश लेटर एम की तरह दिखाई देता है। तो चलिए दोस्तों, इसे चार्ट पे समझते हैं कि इसमें कैसे एंट्री लेना है और कैसे एग्जिट लेना है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे एम पैटर्न मैंने पहले ही से ड्रॉ कर लिया, जिससे आप लोगों को समझने में इजी हो। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे रेजिस्टेंस के पास। तो यहाँ पे हम लोग का हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस के पास हम लोगों का रहेगा। और दूसरा यहाँ पे सपोर्ट के पास, ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे प्राइस ने ऊपर गया, ठीक है, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर प्राइस ने थोड़ा ही नीचे जाने के बाद अपने दूसरे रेजिस्टेंस के पास जाकर डाउन साइड का फॉल दिखाया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे हम लोग को एंट्री करने के लिए जो कैंडल ब्रेक करता है उसके अगले कैंडल में हम लोग एंट्री करते और स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखते। तो यहाँ पे आप देखेंगे हम लोग यहाँ पे एंट्री करते, इस कैंडल के पास हम लोग एंट्री करते और हम लोग का स्टॉप लॉस ये कैंडल के ऊपर रहता, यहाँ पे स्टॉप लॉस रहता हम लोग का। और यहाँ से देखेंगे हम लोग का टारगेट कितना रहता है। तो मैंने ये बताया था कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस में जितना डिस्टेंस होगा उतना हम लोग को टारगेट लेके चलना है। तो यहाँ से आप देखेंगे लगभग यहाँ पे हम लोग को 99 पॉइंट का हम लोग का यहाँ पे डिस्टेंस है। तो यहाँ से हम लोग 99 पॉइंट का हम लोग यहाँ पे टारगेट लेके चल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे लगभग यहाँ पे हम लोग का टारगेट अचीव हो जाता। फिर उसके बाद देखेंगे प्राइस ने काफ़ी डाउन साइड का नीचे फॉल दिखाया है, बट हम लोग लालच नहीं करेंगे। जितना हम लोग को टारगेट है सब उतना ही हम लोग को लेकर चलना है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको डबल टॉप और डबल बॉटम पैटर्न समझ में आ गया होगा और इन पैटर्न का यूज करके रेगुलर प्रॉफिट अर्न करने लगेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करिएगा, जिससे शेयर मार्केट के रिलेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू।